यकीन अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है और अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके इस चैनल एग्जामवीर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है लेसे और मैसे नामक चैप्टर पर। इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है। नंबर सिस्टम में मैंने 8 से 9 वीडियो प्रोवाइड की हुई हैं, जिसमें हमने प्रत्येक कंसेप्ट को अलग अलग करके पढ़ाया है तथा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नंबर सिस्टम की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाइए और वीडियो देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। देखो, नंबर सिस्टम में मैंने आपको कम से कम 9 से 10 टॉपिक पढ़ाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं नए तो हमारी वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। देखो, आज दूसरी यूनिट रहने वाली है लेसे मैसे की। बच्चों, आज यूनिट नंबर 2 है लेसे मैसे। यूनिट 2 लेसे एंड मैसे। देखो, लेसे मैसे आज यूनिट 2 रहने वाली है लेसे मैसे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मैसे की। मैसे क्या होता है भाई? देखो, मैसे पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैसे पे अगर बच्चों देखो मैसे पे मुझे निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमने दो संख्याएं ले ली, एक है 10 और दूसरा है 15। बच्चों, एक है 10, दूसरा है 15। अगर मैं 10 के फैक्टर निकालता हूं कि 10 के कौन कौन से फैक्टर हैं, सबसे पहले 1, 2, 5, 10। अगर 10 की बात करी जाती है तो 10 चार संख्याओं से पूरा डिवाइड है, 1, 2, 5, 10। अगर 15 की बात करी जाए तो 1, 3, 5, 15। 15 भी चार संख्याओं से डिवाइड है, पूरा 1, 3, 5 और 15 से। अब देख लेते हैं हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सा फैक्टर है जो सबसे बड़ा है और दोनों संख्याओं को पूरा डिवाइड कर रहा है। तो हमने देखा भाई बच्चों, पांच ऐसी संख्या है जो दोनों को पूरा डिवाइड कर रही है तथा इसके फैक्टरों में सबसे बड़ा है। दोनों को पूरा डिवाइड कर रही है तथा इसके फैक्टरों में सबसे बड़ा है। तो मैसे पे की क्या परिभाषा होती है भाई? मैसे की क्या परिभाषा होती है? मैसे बराबर 5। मैसे बराबर 5। मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़े से बड़ा फैक्टर जो पूरा दोनों को काट दे, जो दोनों में कॉमन हो तथा पूरा दोनों को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा दोनों को डिवाइड करे। दोनों को क्या करे बच्चों? दोनों को डिवाइड करे। अगर मैसे पे की डेफिनेशन की बात करते हैं तो मैसे पे होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा दोनों को डिवाइड करे। देखो बच्चों, 10 के अगर मैंने फैक्टर देखे तो 10 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 5, 10। 10 चार संख्याओं से पूरा डिवाइड है। अगर मैंने 15 के फैक्टर देखे तो 1, 3, 5, 15। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को पूरा डिवाइड कर रही है तथा वो बड़ी से बड़ी है? अब देखो, डिवाइड करने वाली संख्याओं में एक तो थी 1 और दूसरी क्या थी बच्चों? 5। एक थी 1 और दूसरी थी 5, लेकिन इन दोनों में बड़ी कौन सी है? इन दोनों में बड़ी थी 5। तो 5 क्या हुआ भाई? 5 हुआ मैसे पे। 5 क्या हुआ बच्चों? मैसे। इसलिए मैसे की डेफिनेशन बनी वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरा काट दे या डिवाइड कर दे। अब देखो, मैं मैसे निकालने के कितने तरीके होते हैं ये आपको सब सिखाऊंगा। एक तरीका ये था, हमने इसके फैक्टराइजेशन कर लिए। फैक्टराइजेशन के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को पूरा डिवाइड कर रही है। अब दूसरा मेथड गुणनखंड विधि से अगर हम करते हैं बच्चों, देखो 10 बराबर होता है भाई 2 गुणा 5। अब अगर 15 की बात करी जाए तो 15 बराबर होता है बच्चों 3 गुणा 5। देखो, 10 बराबर होता है 2 गुणा 5। 15 की बात करी जाए तो 15 बराबर होता है 3 गुणा 5। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों को पूरा डिवाइड कर रही है तथा वह बड़ी से बड़ी होनी चाहिए?
तो ऐसी 5 संख्या है, 5 नंबर, ठीक है भाई। तो 5 क्या हो गया बच्चों, में से हो गया। दूसरा तरीका, अब तीसरा तरीका क्या होता है अभी, देखो अगर तीसरे तरीके की बात करी जाती है तो हमने क्या करा भाई, एक संख्या 5 थी, 10 थी और दूसरी थी 15। हमने क्या करा बच्चों, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर दिया, 10 से 15 को डिवाइड कर दिया। देखो 10 एकम 10, जो शेष बचा उस संख्या से पहली वाली संख्या को डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10। इस तरीके से मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। 3 मेथड होते हैं में से निकालने के। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, आप इसके अपवर्तक फैक्टर कर सकते हैं तथा फैक्टरों में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। दूसरा तरीका गुणनखंड वाला, देखो इस तरीके से अगर हम गुणनखंड करते हैं तो इसमें जो राशि कॉमन होती है, जो संख्या कॉमन होती है वह में से होती है। तीसरा भाग विधि वाला, भाग विधि से भी हम में से निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखो आगे चलते हैं, कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। आज आपके मैंने 12 से 13 प्रश्न लिए जो में से पर आधारित हैं तथा इन प्रश्नों को करने के बाद में आपकी कोई भी क्यूरी में से आधारित सवालों पर नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी मतलब मैंने आपको बताया था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर मैंने आपको बताया था फैक्टर्स है, अगर मैं 24 के फैक्टर करूंगा, अगर मैं बच्चों 60 के फैक्टर करूंगा, अगर मैं 84 के फैक्टर करूंगा, तो मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करके ऐसी संख्या निकाल सकूं कि कौन सी ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। अब इसके लिए हमने क्या करा अभी बच्चों, देखो हम अलग अलग तरीके का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देख देख कर हम तरीका चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो एग्जाम के अंदर आप प्रश्न को देखकर कौन सी अप्रोच लगाते हैं, कौन सा बेस्ट तरीका लगाते हैं जिससे आपका सवाल कम से कम समय में हो सके, वही एग्जाम क्रैक करने का एक अच्छा और सटीक तरीका होता है। और उसी तरीके से मैंने इतने सारे एग्जाम क्रैक किए हैं अब तक। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने क्या करा भाई, हमने देखो एक संख्या है 24, दूसरी क्या है भाई 60 और तीसरी क्या है बच्चों 84। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ऐसी संख्या ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन से भी देख सकते हैं, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। मैं आपको हर तरीका बताऊंगा। अगर मुझे ऑप्शन से ये सवाल करना है तो मैं ये देखूंगा कौन सी ऐसी संख्या है इनमें जो तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है तथा वह सबसे बड़ी है। अगर 12 की बात करता हूँ तो 12 से ये भी संख्या कट रही है, ये भी और ये भी। क्या 12 से ऊपर वाली संख्याएं, देखो 24 की बात करता हूँ तो 24 से पहली संख्या कट रही है लेकिन 60 नहीं कट रही, तो 24 कैंसिल हो गया बच्चों। अगर 6 की बात करता हूँ तो बच्चों 6 से तीनों संख्याएं कट रही हैं। 18 की बात करता हूँ तो बच्चों 18 से क्या है भाई 60 नहीं कट रहा है, तो ये वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब देखो पहला और तीसरा बचा, पहले और तीसरे ऑप्शन में 12 से भी तीनों संख्याएं कट रही हैं, 6 से भी तीनों संख्याएं कट रही हैं। अब आप मुझे ये बताइए इनमें कौन सा उत्तर सही होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि में से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो 6 में और 12 में बड़ी संख्या 12 है, तो बताओ कौन सा हुआ बच्चों 12 हुआ। ठीक है भाई, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या होता है, अभी देखो आप इन दोनों का अंतर कर लो, डिफरेंस कर लो। इन दोनों का डिफरेंस की बात करी जाती है तो कितना आया 36, इन दोनों का अंतर कर लो कितना आया अभी 24 आया। अब इन्हें काट के देख लो या फिर बाद में भी आप इन दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं, 12 आया। और 12 ऐसी संख्या है जो तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। देखो ये है डिफरेंस मेथड। अगर आप अंतर से संख्याओं का अंतर निकालने के बाद में से लेते हैं तो भी सवाल का जो में से है, क्वेश्चन का में से, संख्याओं का में से बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये भी अगर नहीं आता है आपसे डिफरेंस वाला मेथड, तो आप क्या करेंगे, किसी एक संख्या से, किसी भी एक संख्या से भाग दे लेंगे हम। देखो हमने 24 से भाग दे लिया भाई 60 को, देखो 24 दूनी कितना होता है बच्चों 48, 48 कितना बचेगा बच्चों 12 बचेगा। देखो सॉरी 12 बचेगा भाई। अब 12 बचेगा तो हम क्या करेंगे भाई, देखो 12 बचेगा, 24 दूनी 48, 12 बचेगा बच्चों। अब देखो 12 से भाग देंगे 24 को, तो 12 दूनी 24। और ये देखो कि 12 से क्या तीसरी संख्या डिवाइड है, क्या 12 से 84 कट रहा है, 12 सत्ते 84। तो इस तरीके से में से क्या होगा बच्चों, इस तरीके से में से होगा भाई 12, में से क्या होगा बच्चों 12। अब आपके आसानी से समझ में आ गया होगा कि में से क्या है और में से निकालने का सटीक तरीका क्या है। में से निकालने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, आपको सवाल देखने के बाद में सटीक और बेस्ट अगर आप तरीका लगाते हैं तो आपका सवाल चंद सेकंड के अंदर बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं।
देखो बच्चों ये सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी सवाल के अंदर ये संख्या पूछे वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप आसानी से समझ जाइए कि इस सवाल के अंदर में से पूछा हुआ है। में से, क्योंकि में से की डेफिनेशन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सारी संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब देखो बच्चों इसने बोला अभी 200 और 320, एक संख्या 200 और दूसरी कौन सी मेरे भाई 320, इन्हें पूरा पूरा काट दे। तो बाई ऑप्शन में इस सवाल को करूंगा, क्योंकि एसएससी के अंदर ऑप्शन दिए होते हैं या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर ऑप्शन दिए होते हैं, हमने इस सवाल में ऑप्शन नहीं रखे हैं। देखो हमें फिलहाल ये सवाल विदाउट ऑप्शन करना है, तो हमने क्या करा भाई बच्चों, देखो 200 से 320 को हमने क्या कर दिया भाई पूरा पूरा भाग दे दी। 200 इकन 200, देखो बच्चों कितना बचेगा भाई 120। अब 120 से 200 को भाग दोगे, बताओ कितना बचेगा 120 इकन 120 मेरे भाई, ठीक है भाई 0 80, 80 से भाग दोगे 120 को तो 80 इकन 80, कितना बचेगा मेरे भाई 40 बचेगा। 40 से भाग दोगे 80 को, 40 दूनी 80, तो क्या आया बताओ में से आया 40। 40 से ये संख्या भी डिवाइड है और 40 से ये संख्या भी डिवाइड है, ठीक है भाई। बाई ऑप्शन इस सवाल को आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन मैंने इस सवाल के ऑप्शन नहीं है दिए हुए, तो हम इस वाले मेथड का भी यूज कर सकते हैं। आप अगर इस मेथड का यूज करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो अगला सवाल क्या है, वह बृहत्तम लंबाई, बृहत्तम मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी, बृहत्तम का मतलब दे दे या फिर बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि इसके सवाल के अंदर में से पूछा हुआ है। अब में से निकालने के मैंने आपको कई तरीके बताए हैं, आपको कौन सा तरीका लगाना है, ठीक है, वो आप सवाल को देखकर डिसाइड करोगे, क्योंककि अगर हम बेस्ट तरीका लगाते हैं तो हमारा सवाल कम समय में और जल्दी बन जाता है। देखो लंबाई दी हुई है बच्चों 14,495, दूसरी कितनी दी हुई है भाई, दूसरी दी हुई है 900 और तीसरी कितनी दी हुई है बच्चों 1665। अब मुझे क्या करना है भाई, मैंने आपको बताया था भाई बाई ऑप्शन भी मैं इस सवाल को कर सकता हूँ। देखो बाई ऑप्शन करता हूँ तो ये वाली संख्या किससे डिवाइड है भाई 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, तो 100% जो में से होगा वो भी 9 से डिवाइड होगा। अब 9 से अगर डिवाइड की बात करी जाए तो बच्चों एक ही ऑप्शन 9 से डिवाइड है 45 आंसर आपका यहाँ बनता है, ठीक है भाई। बाकी देखो अगर आप तरीका लगाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस मेथड। देखो डिफरेंस मेथड से आप सवाल कैसे बनाओगे, इसमें से घटा दो मेरे भाई 5, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 4, 4 से 5 बना, यहाँ भाई घटा दो भाई 5 6 और यहाँ 7, 765। अब देखो यहाँ से घटाओ बच्चों, देखो 0 6 3, 360 आया मेरे भाई। अब 360 इन ऑप्शनों में किस संख्या से डिवाइड है ये देखिए। देखो 360 की बात करी जाए तो 15 से भी डिवाइड है मेरे भाई, 15 दूनी 30, ठीक है। 25 से डिवाइड नहीं है, 25 इकन 25, 25 से ये संख्या डिवाइड नहीं है, क्योंकि 25 से डिवाइड होने के लिए ये दोनों संख्याएं 25 से डिवाइड होनी चाहिए। 35 से भी ये संख्या डिवाइड नहीं है, तो बताओ कौन कौन सा ऑप्शन है, एक है 15, दूसरा 45। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा उत्तर सही है, 15 सही है या 45 सही है। थोड़ी देर सोचिए और दिमाग लगाइए कि में से की क्या डेफिनेशन है। में से की डेफिनेशन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सारी संख्याएं कंप्लीट नंबर पूरे पूरे एग्जैक्ट डिवाइड हो सकें। तो 15 से और 45 से अगर दोनों से डिवाइड है तो हमें क्या करना है अभी, इसमें उत्तर 45 है ना कि 15 है, क्योंकि में से की डेफिनेशन क्या कहती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा पूरा सारी संख्याओं को डिवाइड कर दे, ठीक है भाई। देख लीजिए, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू अप्लाई द बेस्ट अप्रोच टू सोल्व द क्वेश्चन। आपको बेस्ट तरीका यूज करना है सवाल के अंदर। अगर आप बेस्ट तरीका लगा पाते हैं तो आप बहुत कम समय में अपने सवाल को हल कर ले जाएंगे। अन्यथा आपको क्या करना है भाई, अगर आप समझ लीजिए आपसे ये तरीका नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम किसी भी संख्या से, किसी भी छोटी संख्या से दूसरे नंबर की संख्या को डिवाइड कर लेंगे। देखो 495 से मैंने भाग दिया भाई 900 को, 495 के 495 कितना बचेगा बच्चों 5, यहाँ बचेगा 0, 405, 405 से 495 को भाग दूंगा, कितनी बार भाग जाएगी, एक बार 405। अब बताओ कितना बचेगा बच्चों, अब बचेगा 90, 90 से भाग दोगे 9 चौक 36, 360। अब बताओ कितना बचेगा 45, 45 से भाग दोगे 45 दूनी 90, 45 आया। अब 45 से ये संख्या डिवाइड है या नहीं है, इसे चेक कीजिए। देखो ये संख्या 100% 45 से डिवाइड होगी, 100% आप चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो आगे चलते हैं। अगर आप इस तरीके का भी यूज करते हैं तो आप में से को आसानी से थोड़े समय के अंदर निकाल सकते हैं। लेकिन
अगर आप बड़ा एग्जाम देते हैं जिसमें आपके पास में समय कम है, ठीक है भाई, जैसे एसएससी के एग्जाम हुए, रेलवे के एग्जाम हुए, ग्रुप डी के एग्जाम हैं, या फिर सीजीएल के एग्जाम हैं, इन एग्जामों के अंदर हमारे पास में समय कम होता है। अब हमें कम समय के अंदर किन किन तरीकों का यूज करना है, वो तरीके आपको सीखने पड़ेंगे जिससे आपका सवाल जल्दी सोल्व हो सके, ठीक है भाई। अगर आप जीडी का एग्जाम देते हैं, पुलिस का एग्जाम देते हैं, तो आप इस तरीके से भी सवाल को बनाओगे तो भी आपके पास में पर्याप्त समय है जिससे आप सवाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ठीक ठाक लेवल का सवाल एग्जाम देना है, 10+2 भी देना है, सीजीएल देना है, एमटीएस देना है, एनटीपीसी देना है, ग्रुप डी देना है, या कोई और एग्जाम देना है, तो आपको ऐसे ऐसे तरीकों का यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई बच्चों। आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये संख्या है, पी का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है, तो आपको बताना में से। अब में से क्या होता है अभी, में से होती है कॉमन संख्या जो दोनों में मौजूद हो, क्योंकि में से पूरा पूरा दोनों संख्या को डिवाइड करता है। अगर मैं यहाँ में से की बात करता हूँ बच्चों, देखो में से की बात करता हूँ, तो हम क्या देखेंगे भाई, में से देखिए दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या दो दोनों में कॉमन है भाई, देखो दोनों में कॉमन है। और दो की कम घात, क्योंकि कम घात दोनों में होती है। अगर दो की 3 घात की बात करूं तो 2 की 3 घात बच्चों 2 की घात 5 में भी है, तो यहाँ 2 की घात 3। अब देखो 3 की घात 10, यहाँ 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 कम होएगी। अब देखो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो बाकी 5 नहीं लिखा जाएगा। तो ये क्या हुआ भाई, में से क्या है बच्चों, देखो 3 की घात 1 और गुणा 2 की घात 3, ये वाला में से है, ठीक है भाई बच्चों। आगे चलते हैं। अब देखो ये भिन्न है बच्चों, भिन्न की अगर में से की बात करता हूँ तो भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन। देखो अगर मैं p/q भिन्न की बात करता हूँ तो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है बच्चों, हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अगर भिन्न के हम में से की बात करते हैं तो अंश का क्या निकालते हैं बच्चों, हम अंश का निकालते हैं में से। अंश का क्या निकालते हैं बच्चों, हम में से। और जो नीचे वाला होता है हर, उसका क्या निकालते हैं बच्चों, हम हर का क्या निकालते हैं बच्चों, ले से। एक होता है नोमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाला नोमिनेटर, ऊपर वाला क्या होता है बच्चों, नोमिनेटर। 1 3 5 7 9, ये होता है नोमिनेटर। क्या होता है बच्चों, नोमिनेटर। ये नोमिनेटर है जिसे बोलते हैं हम अंश। नोमिनेटर को क्या बोलते हैं बच्चों भाई, अंश बोलते हैं। इसका हमें क्या निकालना है बताओ, अगर में से पूछा है तो में से निकालना है। 1 का 3 का 5 का 7 का 9 का में से होता है 1, ठीक है भाई। अगर हर के बोले तो डिनोमिनेटर की बात करी जाए तो डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, बताओ डिनोमिनेटर क्या है भाई। देखो डिनोमिनेटर की बात करी जाए तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है नीचे वाली संख्या 2 4 6 8 10। अगर इसके लैसे की बात करी जाती है तो लैसे कैसे निकलता है, देखो लैसे के लिए अगर आपसे लैसे निकालना नहीं आता है तो आप फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। 2 4 6 8 10 इस तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। देखो 2 से काटोगे, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है भाई। 2 से काटोगे 1 1 3 2 5। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 की 4 से गुणा करोगे 30 चौक 120, ठीक है भाई। 120 आई गया बच्चों, 120 आई गया। तो इसका क्या जाएगा बच्चों, इसका जाएगा ले से, इसका जाएगा ले से, और ऊपर वाले का क्या आता है बच्चों, में से। अगर इसकी बात करी जाती है अंश की तो अंश का निकाला जाता है में से और नीचे वाले हर का निकाला जाता है ले से, ठीक है भाई। देखो मैंने आपको ले से निकालना भी सिखा दिया है। ले से क्या होता है, देखो ले से के लिए मैं अलग से क्लास लेकर आऊँगा, लेकिन फिलहाल जब यहाँ ले से का जिक्र हो ही गया है तो ले से की डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 की बात करता हूँ तो इसमें वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। मतलब जो लैसा होता है वो खुद करता है इन नंबर्स से, ठीक है भाई। वह खुद डिवाइड होता है इन नंबर्स से, वो भी पूरा पूरा। और वह जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें सबसे छोटा होता है, ठीक है भाई। तो इसका लैसे क्या आया बच्चों, 120 आया। अब 120 की अगर बात करी जाए तो 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से प्रत्येक नंबर से पूरा 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 डिवाइड है, तथा 120 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो पूरी पूरी डिवाइड है, ठीक है बच्चों। देखो अगर मैं इसे बाई ऑप्शन करता तो बहुत आसानी से बना देता। कैसा बना देता, मैंने बाई ऑप्शन आपको बताया नहीं है लेकिन अब बताता हूँ। अगर मैं 1 का 5 का 3 का 5 का 7 का 9 से की बात करता हूँ तो में से होगा इसका 1। और एक कौन से ऑप्शन में है बच्चों, एक तो इसमें है
ये वाला ऑप्शन नहीं है, इन तीनों में है, ठीक है। फिलहाल इधर इतना रहने देते हैं। अब अगर बच्चों 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का अगर मैं लैसे की बात करता हूँ तो लैसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। देखो बच्चों 2 तो मेरे भाई 10 से डिवाइड नहीं है ना, 8 से, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, 10 भी नहीं है क्योंकि 10 8 से डिवाइड नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि 120 ऐसी नंबर है, ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से डिवाइड है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। देखो भिन्न के सवाल में, देखो ये भी बच्चों भिन्न का सवाल है। इस सवाल को मैं बाई ऑप्शन करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों 2 4 6, 2 4 6 की अगर मैं मैसे की बात करता हूँ तो 2 4 6 का मैसे होगा 2 होगा बच्चों। देखो 2 हैं, इतने सारे नंबर हैं ये। अब मैं देख लेता हूँ 2 किस में है। देखो 2 अगर बात करी जाती है तो बच्चों इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिलहाल इसमें 2 है। इसमें भी हो सकता है क्योंकि अगर नीचे वाली संख्या ज़्यादा होगी, मतलब कटने वाली होगी, तो कट के छोटी संख्या बन सकती है। अब देखो बच्चों अगर मैं 3 के, 5 के और 7 की बात करता हूँ तो 3 5 7 ऐसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इनका अगर मैं क्या निकालता हूँ, लय से निकालता हूँ, तो लय से क्या होगा, इन सब की गुणा हो जाएगी। देखो 15 15 7 105, तो मैं से क्या है बताओ, 2 का, 4 का, 6 का मैं से क्या है, मैं से है 2 और लय से कितना 105, ठीक है भाई। अगर हम मैं से की बात करते हैं 2 के, 4 के, 6 के, 2 के, 4 के, 6 के मैं से की बात करते हैं तो मैं से क्या है बच्चों, मैं से है 2। और अगर मैं लय से की बात करता हूँ 3 का, 5 का, 7 का, तो लय से है 105। कौन सा ऑप्शन ठीक है? 2/105। आगे चलते हैं बच्चों। देखो 8वां प्रश्न क्या है, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी। देखो सबसे लंबे, जब भी लंबाई की बात करता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे लंबी वस्तु या सबसे लंबा फीता, तो आप एकदम समझ जाइए कि यहाँ में से पूछा हुआ है, क्योंकि में से की डेफिनेशन ही ये होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कंप्लीट संख्याओं को, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उन्हें पूरा पूरा डिवाइड कर दे। देखो एक है 7 मीटर, दूसरा है 3 मीटर 85 सेमी। देखो बच्चों ये 7 मीटर है और दूसरा कौन सा है भाई, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। तीसरा कौन सा है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है भाई बच्चों, मुझे या तो सेंटीमीटर में बना लेना या मीटर में बना लेना, किसी एक राशि में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये मीटर है, इसे सेंटीमीटर बना लो, 700 सेंटीमीटर हो गया। ये 3 है, 3 मीटर को बना लो 300, 300 में 85 जोड़ोगे कितना हो गया, 385। देखो यहाँ लिख दिया मैंने 385 बच्चों। ये कितना है बच्चों, 700। तीसरा क्या, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो 12 से 95 हो गया। अब मुझे क्या करना है अभी, देखो मैं से निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है। हम किसी एक संख्या को उठा लेंगे भाई, किसी भी एक संख्या को उठा लो, क्योंकि मैसे की डेफिनेशन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा पूरा प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर दे। अगर हमारी प्रत्येक पहली संख्या 700 है भाई, 700 किससे कट सकता है, 700 ऐसी संख्या से कट सकता है जो स्वयं 7 का फैक्टर होगी, जो 700 7 से कटने वाली संख्या से कट सकता है। अब ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही संख्या है जो 7 से डिवाइड है, वो है 35, ठीक है भाई। हमने देखो बिना हल करे एकदम सवाल का उत्तर पता लगा लिया, क्योंकि ऑप्शनों में हमारे एक संख्या 7 से डिवाइड है, ठीक है। अदरवाइज आप कौन से तरीके का यूज करेंगे भाई, इससे इसे भाग भी दे सकते हैं, भाग मेथड का यूज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या होता है अभी, तीसरा तरीका होता है अंतर निकालने का, डिफरेंस निकालने का। देखो डिफरेंस की बात करता हूँ तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम इसका, देखो बच्चों डिफरेंस की बात करते हैं हम। देखो डिफरेंस निकालते हैं 5 1 3 315। इसके डिफरेंस की बात करता हूँ 1 9 910। इसके डिफरेंस की बात करो बच्चों 5, देखो कोई कमी तो नहीं हुई है डिफरेंस निकालने में, 5 1 3 5 निकाला, ठीक है भाई, वेरी गुड। अब देखो यहाँ से 5 9 1, ठीक भाई, ठीक भाई, वेरी गुड। अब यहाँ बच्चों देखो 5 10 10 में से 1 गया 9, 6 8 8 में से 3 गया 5, 595 है। अब 595 देखो कौन सी संख्या से डिवाइड है, 595। अगर मैं 35 से पूरा पूरा डिवाइड करने की बात करता हूँ, देखो 35 से पूरा पूरा डिवाइड होगा भाई 595। 35 से 595 काट लो, 35 ही गन 35, कितना बचा मेरे भाई, 4 2 5। देखो 35 हम काटते हैं 7 से, 7 पंजे 35, 7 के 21, 21 और 3 24, ठीक है भाई। 35 से पूरा पूरा डिवाइड है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। डिफरेंस मेथड से भी आप सवाल को कर सकते हैं। अगर आपसे डिफरेंस मेथड नहीं आता है तो आप क्या करेंगे भाई, 385 से मेरे भाई किसे डिवाइड करेंगे भाई, 700 को डिवाइड करेंगे।
डिवाइड मेथड मैंने आपको बता ही दिया है, 385 के अंदर 385, जो शेष बचता है देखो 5 बचा यहाँ, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, फिर इससे इस वाली संख्या को डिवाइड करेंगे 385 को। ठीक है मेरे भाई, आप इस तरीके का यूज करके सवाल का उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, आपके पास में दो तरीके हैं, पहला मेथड ये वाला है और दूसरा मेथड वो वाला है। जो आपको सुटेबल लगे, जो आपके अनुसार, जो आपके एग्जाम के अनुसार आपको अच्छा लगे, आप उस तरीके का यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। देखो बच्चों, ये क्या है भाई, ये है दशमलव। अगर मैं दशमलव की बात करता हूँ तो इसका में से मुझे कैसे निकालना। अभी सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर अधिकतम कितने अंकों के बाद दशमलव है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अधिकतम 2 अंकों के बाद दशमलव है। देखो ये सवाल 2 है भाई, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें भी अधिकतम 2 अंकों के बाद ही दशमलव होगा। ठीक है भाई, जो भी उत्तर होगा उसमें भी अधिकतम 2 अंकों के बाद ही दशमलव होगा। अब 2 अंकों के बाद दशमलव की बात करते हैं तो एक बच्चों देखो ये है, एक ये है। ठीक है भाई, बाकी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें 3 अंकों के बाद दशमलव है। इसमें बच्चों 1 अंक के बाद दशमलव है, लेकिन अगर मैं यहाँ 0 लगा देता हूँ तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा। अब देख लेते हैं सवाल को। देखो बच्चों जैसे 1.08 है, हमने क्या करा भाई, पॉइंट हटाया, 0 लगा लिया, तो ये हो गया 108/100। ये 36 है पॉइंट, तो ये कितना हो गया 36/100। ये कितना हो जाएगा 0.9/10। अब देखो हमने क्या करा बच्चों, अगर हम क्या करते हैं भाई, यहाँ 0 लगा देते हैं, यहाँ 0 लगा देते हैं। अब क्या हो जाएगा भाई, 108, 36 और 90। इनका क्या लेना है मुझे, इनका लेना है में से, इनका बच्चों मुझे में से लेना है। इन संख्याओं का में से क्या है, देखो 108 की बात करता हूँ, 36 की बात करता हूँ, 90 की बात करता हूँ, तो बच्चों में से क्या है भाई 18 ऐसी संख्या है, 18 ऐसी संख्या है जो क्या है भाई, सॉरी बच्चों, देखो 18 ऐसी संख्या है जो क्या है, तीनों संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड है, मतलब तीनों संख्याओं को पूरी पूरी काट रही है, तो 18 इसका में से आ गया। अब अगर बच्चों 100 का लैसे निकालोगे तो लैसे क्या हो गया भाई 100, तो फाइनल बताओ कितना आया, 0.18 आया बच्चों। देखो 18 36 को भी काट रहा है, 90 को भी और 108 को भी, तो 18 क्या है बच्चों इसका में से। आसानी से मैंने आपको बता दिया था। देखो ये सवाल है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। अगर यहाँ 3 की बात करी जाती, 9 की बात करी जाती, 18 की बात करी जाती, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, ये वाली है। ठीक है भाई बच्चों, 3 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैसा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा प्रत्येक नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो बच्चों ये सवाल भी ऐसी है, इसके अंदर क्या भाई में से निकालना है, दशमलव का जिक्र है। अब हम क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ पर अधिकतम 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है 0.36, तो जो ऑप्शन होगा उसमें भी 2 अंकों के बाद ही दशमलव होगा। ठीक है भाई, हमने देखो डी ऑप्शन क्लिक कर दिया, बिना हल करें हमने एकदम 1 सेकंड के अंदर ऑप्शन क्लिक कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं अगर यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है तो जो उत्तर होगा उसके अंदर भी 2 अंक होंगे। ठीक है भाई, अगर अदरवाइज एक से अधिक ऑप्शन ऐसे होते तो हमें सवाल पूरा सोल्व करना होता। हमने क्या करा भाई 2.4 है, 2.4 को हमने 10 से भाग दे बच्चों, ये पॉइंट हटाया 10 आ गया। ये 0.36 है, 0.36 को हमने भाई बच्चों ये कर लिया। अब देखो बच्चों ये है 7.2, ये बच्चों हमने कर लिया 10। ठीक है भाई, देखो आया 24/10। दूसरा क्या अभी 36/100, और तीसरा क्या 72/10। तो हमें क्या करना अभी 24 का 36 का 72 का में से निकालना है। 24 का 36 का 72 का अगर में से निकालता हूँ तो में से बताओ कितना आएगा बच्चों, में से आएगा 12, में से कितना आएगा बच्चों 12। अब मैं 100 का 10 का लैसे निकालता हूँ, लैसे निकालूंगा तो 100 आ जाएगा, 100 से भाग दोगे तो 0.12 आएगा बच्चों, 0.12 आएगा। 24 का देखो 24 का 36 का और 72 का क्या निकालना है बच्चों, मुझे क्या निकालना है बच्चों, में से। 24 का 36 का 72 का में से निकालूंगा, और 10 का और 100 का और 10 का क्या निकालूंगा बच्चों, ले से। देखो ठीक है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुपर सवाल है। आप इस वीडियो को देखने के बाद मैसे से आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप 3, 4, 5 शेष देती है। देखो ये दूसरा टाइप है, ये टाइप नंबर सेकंड है, टाइप नंबर सेकंड है। इसमें बोला गया है कि मैसे से शेष पर आधारित प्रश्न। अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं, पहला टाइप नंबर फर्स्ट था और यह टाइप नंबर 2। देखो बच्चों 411,
411 से भाग दोगे, 411 से, देखो 411 है, अब 411 से भाग दूंगा, देखो 411, 411 से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 408। अब देखो 684, 684 से मैंने 4 घटाया, कितना बचा, 680। 821, 821 में से हमें क्या करना है, 5 घटाना है, 6 बचेगा, 816। अब मैंने आपको बताया था कि आप अलग अलग तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। देखो ये कौन सा तरीका आपको लगाना है, ये अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार, अगर आपके पास में पर्याप्त समय है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई से भी तरीका लगा लो। अदरवाइज अगर टाइम कम है तो आप क्या करेंगे भाई, डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं। देखो हमें क्या करना है, अभी देखो ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कौन सी संख्या है जो पूरी पूरी डिवाइड है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा भाई बच्चों 272 बचा। अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करता हूँ तो ये बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 136। 136 में देखो दोबारा देख लो, 136, 272, 136 दूनी 272, देखो ये 136 आएगा, ये वाला ऑप्शन 136 है, 126 नहीं है। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखो डिफरेंस मेथड अगर आप अपनाते हैं तो सवाल को चंद सेकंड के अंदर बना लोगे। देख लीजिएगा, पहली संख्या आई थी 408, ये थी 680 और ये थी 816। हमने क्या करा भाई, इस वाली संख्या का डिफरेंस करा, इसका डिफरेंस करा, उसके बाद में मैं इसका और इसका भी डिफरेंस कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका उत्तर 2 सवाल सही, 2 ऑप्शनों से ही आ रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है। 136 आया, 136 ऑप्शन में है। ठीक है भाई, अब देखो तीसरा तरीका क्या था बच्चों, जैसे भाई बच्चों यहाँ देखो, अगर हमें क्या करना, अभी जो 408 है, दूसरा है 680 और तीसरा है 816। हम एक तरीका क्या लगा सकते हैं भाई, 408 से आप 680 को भाग दे सकते हैं। देखो 680 गन 408 गन 408, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 2। देखो कितना बचेगा 1, 272 गन 272, 6 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 136। देखो 136 दूनी 272। अब 136 से आप चेक करोगे क्या ये वाला ऑप्शन क्या 816 डिवाइड है। अगर 816 पूरा डिवाइड है तो 136 क्या हो जाएगा भाई, 136 हो जाएगा में से। ठीक है भाई, देखो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आप जिस चाहे उस तरीके का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट के अनुसार। सवाल को कैसे करना है, आपको जल्दी करना है, आपके पास में पर्याप्त समय है या नहीं है, उसके अनुसार आप सवाल बना सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो समझ जाइए क्या पूछा हुआ अभी, वह बड़ी से बड़ी संख्या में हमेशा में से पूछता है, जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर इतना बचता है। देखो 1050 से भाग दोगे 43 को तो कितना बचेगा, 1007। ठीक है भाई, अब देखो 1250 से 31 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 9, 1, 1219। अब देखो यह 1650 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1643। वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो आप समझ जाइए में से पूछा हुआ है। देखो जिससे 1050 और 1250 और 1650 में भाग देने पर इतना इतना बचता है, तो आप घटा दीजिए। अब देखो बात क्या हुई, मैंने आपको बताया है बच्चों, आप डिफरेंस मेथड यूज कर सकते हैं। देखो डिफरेंस मेथड अगर यूज करोगे तो सबसे जल्दी सवाल हो जाएगा। हमने क्या करा भाई, इन दोनों का अंतर कर दिया बच्चों। देखो 2, 1, 212, इन दोनों का अंतर कर दिया, 4, 2, 4, 424। अगर 212 और 424 के मैसे की बात करता हूँ तो 212 मैसेज आएगा यहाँ पे, 212 मैसे आएगा। अब देखो 212 कौन सी संख्या से डिवाइड है, अगर मैं 212 के फैक्टर की बात करता हूँ तो 212 के मैं ही फैक्टर कर लेता हूँ। देखो बच्चों 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से काटूंगा 53। देखो 53। अब देखो क्या ऑप्शन के अंदर 53 दिया हुआ है, देखो ऑप्शन के अंदर 53 दिया हुआ है। एकदम आपने सवाल बिना देरी के एकदम बना लिया। देखो ये होता है तरीका बनाने का। ठीक है भाई, अगर आप डिफरेंस मेथड से सवाल करोगे तो आपका सवाल एकदम बन जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना होता है भाई, देखो एक जैसे 1007 है, ये 1007। दूसरी संख्या क्या है भाई 1219 और तीसरी क्या है मेरे भाई 1643। आप किसी भी संख्या से इससे ही से भाग दीजिएगा। देखो 1007 से भाग दीजिए मेरे भाई 1219 को, 1007 1007। ठीक है भाई, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 212। अब 1007 है
कितनी बार भाग जाएगी? 5 बार। 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार। 12 चौक 48 और 12 चौक 4 दूनी 8। यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, 5 1। कहीं शायद गलती तो नहीं हुई है भाई? देखो 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 में से 5, ठीक है 9, ठीक भाई। अब देखो 212, 212 212, 3 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा अभी? 10, 5 बचेगा, 53 बचेगा। 53 दिया 159, तो 53 आया। अब 53 से ये देखिए कि क्या ये वाली संख्या पूरी पूरी डिवाइड है, ठीक है भाई। देखो 53 से ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर आप इस तरीके का भी यूज करते हैं तो आपका सवाल आसानी से बन सकता है, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू एग्जाम, आप अपने एग्जाम के अनुसार, आप अपने टाइम के अनुसार इन 2 मेथड का यूज कर सकते हैं। एक होता है डिफरेंस मेथड, दूसरा होता है भाग देने वाला मेथड। अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार कोई से भी तरीके का यूज कर सकते हैं। बहरहाल आपका सवाल कम समय के अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, आपसे ये मेथड नहीं आता है, तो आप इस भाग विधि का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को उन बच्चों में शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देने पर मेरे भाई एक समान शेष बचे। जब भी देखो इस तरीके का सवाल देता है, पहला प्रकार का जो सवाल होगा उसमें शेष दिया होगा कि इतना इतना बचता है, और दूसरे प्रकार के जो सवाल होते हैं इसमें बोलता है कि एक समान शेष बचता है। देखो जब भी एक समान शेष की बात करता है तो एक संख्या 1356 और दूसरी है मेरे भाई 1868 और तीसरी है 2764। तो हमें क्या करना होता है अभी? तो हम आपको बता देते हैं हमें करना क्या होता है। ये है पहली संख्या और यह है बच्चों दूसरी संख्या, और ये बताओ कौन सी संख्या? तीसरी संख्या। हमें सेकंड संख्या में से पहली संख्या घटानी होती है। देखो 1868 में से 1356 घटाना है। बताओ क्या बचेगा? 2 1 5, 512 बचेगा। अब मुझे बताओ 2764 में से क्या घटाना है बच्चों? 1868, ठीक है भाई। 14 6 बचेगा, 9 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा भाई? 26। देखो 14 6 बचेगा, 5 15 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 14 16 8 बचेगा भाई, 8 बचेगा। अब देखो आगे देखो, अगर घटाने में गलती हो जाती है तो बच्चों एक बार देख लेना, चेक कर लेना है भाई। देखो 14 में से 6 गया 8, 5 0 और यहाँ क्या बचेगा भाई? 4, ठीक है भाई। 14, कहीं गलती तो नहीं है भाई? देखो बच्चों दोबारा देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ से घटाया 2 1 5, ठीक है भाई। यहाँ से घटाया 14 में से 8 गया 6 5 15 9, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा भाई? यहाँ बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 6 6 16, ठीक। अब 8 0, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है भाई? इसका और डिफरेंस कर देना। इन दोनों का डिफरेंस करूँगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस करूँगा, जब तक डिफरेंस कर देना ना, जब तक हमारा उत्तर ना आ जाए। 4 बचेगा भाई, यहाँ क्या बचेगा भाई? 8 बचेगा मेरे भाई, 3 बचेगा। यहाँ डिफरेंस कर दो, 2 बचेगा, यहाँ 10 1 13 512 आ गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस करोगे बच्चों, देखो यहाँ बचेगा 8 2 1, 128 बचा भाई, 128 बचा बच्चों। अब 128 कौन सा ऑप्शन है भाई? 128 ये वाला ऑप्शन है। देखो 128 ये वाला ऑप्शन है। अगर इस सवाल के अंदर 64 भी दिया होता तो 64 में और 128 में बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होता? क्या 64 ठीक होता या 128 ठीक होता? तो मेरे भाई हम एक बार देख लेते हैं कि 64 से और 128 में प्रत्येक संख्या अगर जिस ऑप्शन से करती है वो ऑप्शन ठीक होता। दूसरी बात अगर 64 में और 128 में बात करी जाती है तो इसमें 128 बड़ा है तो में सा होता बड़ी संख्या, ना कि छोटी संख्या। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई? 128। देखो ये सवाल बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंस मेथड आप इस सवाल को बना सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है भाई? आप किसी एक संख्या को लीजिए, देखो किसी भी एक संख्या को लीजिए और भाग दीजिए। जैसे मैंने क्या भाई 1356 ले लिया, 1356 से मैं किसा बताओ, सॉरी 500, 1356 नहीं है 512 है। देखो ये था बच्चों, ये था ये 512 था, ये 512 लिया बच्चों मैंने। 512 देखो 512 से मैंने क्या करा भाई? 896 को भाग दे दी। देखो 512 का 512, यहाँ क्या बचेगा? 4, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 3। देखो 512 384 का 384, यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 8 2 128 384 भारतीय 36 128 आ गया। अब बच्चों 128 से मैं ये वाली संख्या चेक करूँगा।
कि क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड है। देखो मैं चेक कर लेता हूँ 128, ठीक है भाई 128 से अगर आप पूरा पूरा काटते हैं, जैसे 128 से अगर आप काट के देख लेते हैं 27 से 64 को, तो देखो 128 दूनी कितना होता है 202, 6 5 256, 0 2 4। देखिए भाई कहीं गलती तो नहीं है बच्चों, गलती चेक करते रहना मेरे भाई। 128 ही का नहीं 128, क्या बचेगा भाई 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा मेरे भाई 9 7। कहीं गलती तो नहीं है भाई बच्चों, देखो कहीं गलती नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। 14 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है भाई 128। अब देखो 128 ही 176 बचेगा, यहाँ बचेगा भाई 2, यहाँ बचेगा 5 52। अब 52 शायद कहीं गलती हो गई है मेरे से, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। देखो 128 दूनी 56, 2 2 5, 2 1 2, ठीक है भाई यहाँ 0 बचा, यहाँ बचेगा 2, ठीक यहाँ बचेगा 4। अब 128 ही का 128, 14 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा भाई 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक भाई वेरी गुड, 9 में से 2 गया 7, ठीक 2 बचेगा 5 बचेगा। अब 52 से घटाओगे भाई, देखो 52 से घटाओगे 76 को, 52 इकन 52, 4 बचा 2 24। कहाँ गलती है भाई 24, कहाँ गलती है बच्चों, देखो आप दोबारा कर लीजिए 128 था, देखो 8 या 24, 12 36, 36 और 2 38, ठीक है भाई 128 से भाग दे लेते हैं। सॉरी मैंने गलत कर दिया था बच्चों, ये थी संख्या, तीसरी संख्या ये थी 1408, ये संख्या नहीं लेनी है हमें, ये लेनी थी क्योंकि हमारे घटाने के बाद में ये संख्या यहाँ थी, ये गलती है भाई। देखो पहली संख्या ये आई थी, दूसरी ये आई थी, तीसरी ये आई थी, तो मैंने ये गलत कर दिया है इतना। हमें ये संख्या नहीं लेनी थी, हमें क्या करना था 128 से हमें किसा भाग देना था भाई, 128 से हमें किसा भाग देना था बच्चों, देखो 128 से हमें भाग देना था, देखो 128 से भाग देना 1408 को, 128 से 1408 को, देखो पूरा पूरा कट जाएगा 128, 2 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 8, 128 ही का 128, देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन आया 128 आया है, ठीक है बच्चों। आप देखो एक तो आया आपको डिफरेंस मेथड और दूसरा है भाग विधि पर आधारित। आप अपने अनुसार कौन सा तरीका लगाएंगे, ये दोनों तरीके सीखने के बाद में देख लीजिए कि कौन से तरीके से सवाल आसानी से सोल्व हो रहा है और कौन से देर में सोल्व हो रहा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो लास्ट प्रश्न क्या है अभी। अगर मैं लास्ट प्रश्न की बात करता हूं तो एक संख्या है 63 87 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचता है। देखो जब भी ये बोलता है कि प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचता है तो हमें क्या करना होता है भाई। अगर एक समान शेष की बात करता है तो 87 से देखो इसे काट लेता हूँ, घटा लेता हूँ, क्या बचेगा भाई 4 2 24। अब देखो 123 से मैं घटा लेता हूँ 87, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा भाई 11, 11 में से 8 गया 36। अब देखो 123 से 63 को भाग दूंगा भाई, कितना बचेगा 60। अब देखो 24 का 36 का 60 का, 24 का 36 का 60 का अगर मैं से निकालता हूँ तो बताओ मैं से क्या अभी, देखो डिफरेंस कर लेता हूँ 12, यहाँ कितना बचेगा भाई 24, मेरे भाई दोनों का डिफरेंस 12 है, तो बताओ 12 में से आ गया इसका। अगर 12 की बात करी जाती है तो 12 ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी डिवाइड कर रही है किसे भाई 24 को, 36 की और 60 को, ठीक है भाई बच्चों। 12 आपका में से है, ठीक है। मैंने आपको कम से कम 13 से 14 सवाल कराए हैं तथा 2 से 3 अलग अलग मेथड बताए हैं। आप सवाल के अनुसार, अपने एग्जाम के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार अलग अलग जो सुटेबल मेथड आपको लगता है, जो अच्छा समझ में आया है, आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर हमारा सेशन पसंद आया है, हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा अपने उस फ्रेंड सर्कल में जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी, CGL की तैयारी, GD की तैयारी तथा अदर चाहे टीचिंग एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो को उन बच्चों में जरूर शेयर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।